लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार चरम पर। राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पिछले वित्त वर्ष में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर 19 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ। मौसम विभाग ने देश के पूर्वी क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 1 रन से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा के दूसरे चरण का प्रचार समाप्त होने में अब केवल 3 दिन ही बचे हैं। इस बीच राजनीतिक दलों के नेता अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां और रोड शो करके मतदाताओं को लुभाने के सभी प्रयास कर रहे हैं। दूसरे चरण में केरल में 20, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 7, असम और बिहार में 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 तथा त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जालौर और बांसवाड़ा में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। कहा कि वे देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के दृढ़ निश्चय के साथ काम कर रहे हैं। पानी और गैस के बाद अब मोदी का मिशन हर घर सूर्य घर बनाने का है। यानी सरकार घर की छत पर छोटा सा सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको आर्थिक मदद करेगी। जितनी जरूरत है उतनी बिजली फ्री आप जीरो बिल से खुद उपयोग करो और अतिरिक्त बिजली है तो सरकार खरीदेगी और आप अपने घर में बिजली से कमाई करो। श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अवसरवादी गठबंधन बनाने का आरोप लगाया और कहा कि देश की जिम्मेदारी ऐसे अवसरवादी गठबंधन को नहीं देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी सरकार की आलोचना की। आजकल पूरे पश्चिमी बंगाल में अराजकता का माहौल है और सारे देश में यह अपने अपराध और सांप्रदायिकता के लिए जानी जाती है। ईडी और सीबीआई भी जांच के लिए आते हैं। उनके ऊपर भी ये गुंडे बदमाश जो हमले करते हैं। कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज पश्चिमी बंगाल में नहीं बची है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित आम लोगों की उपेक्षा की है। बालूरघाट में एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य को धनराशि नहीं दे रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज कटिहार में एक जनसभा में कांग्रेस और आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन पर आरोप लगाया कि वे बिहार को वापस जंगल राज के युग में ले जाना चाहते हैं। आज लालू जी और कांग्रेस पार्टी एक होकर हमारी पार्टी और जदयू नीतीश जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। बिहार को जंगल राज में बदलकर लालू प्रसाद यादव ने रख दिया। गरीब, पिछड़ा, दलित, ओबीसी सब पर अत्याचार होते थे। जब से एनडीए की सरकार आई सबके साथ अत्याचार होना बंद हो गया। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने आज उत्तर प्रदेश के अमरोहा और गाजियाबाद में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैलियों में कहा कि भाजपा की गारंटी इस चुनाव में किसी काम की नहीं होगी। वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास में उत्थान आदि नहीं हो सका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि केंद्र में आईएनडीआई गठबंधन के सत्ता में आने पर नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए और तीनों आपराधिक कानून भी रद्द होंगे। इसके अलावा 25 अन्य कानून भी संशोधित किए जाएंगे और उन्हें संविधान के अनुरूप बनाया जाएगा।
Promotion of Facilitation Act 2020, the Bharatiya Nyaya Second Sanhita, the Bharat Nagrik Suraksha Sanhita, and the Bharatiya Saksha Second Act. These 5 will be totally repealed. Then we have 8 laws which will be repealed and new laws will be made. Then we have 25 laws which will be amended and brought on par with the Constitution. लोकसभा चुनावों के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की प्रोफाइल श्रृंखला में आज हम पश्चिम बंगाल के बालूरघाट निर्वाचन क्षेत्र पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। यहां 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। बालूरघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। इटाहर, कुशमांडी, कुमारगंज, बालूरघाट, तोपौन, गंगारामपुर और हरिरामपुर। इटाहर को छोड़कर बाकी सभी निर्वाचन क्षेत्र दक्षिण दिनाजपुर जिले में आते हैं। बालूरघाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से भाजपा के डॉक्टर सुकांत मजूमदार, तृणमूल कांग्रेस के बिप्लब मित्र और वाम मोर्चा के जयदेव कुमार सिद्धांत प्रमुख उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने यहां से किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया है, लेकिन वो वाम मोर्चे के उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। वर्तमान सांसद भाजपा के सुकांत मजूमदार को तृणमूल कांग्रेस के विप्लब मित्र से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। श्री मित्र हरिरामपुर विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक हैं और ममता बनर्जी सरकार में मंत्री हैं। बालूरघाट से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से लवली निगम। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बग्गा को नहाने का पानी चाहिए। बग्गा ने नल खोला, पानी आना शुरू। ऐसे ही विमला को धुलाई, सावित्री को सफाई और रघु को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। पर कभी सोचा है कितना सारा पानी आता कहाँ से? अब आप कहेंगे कि जमीन के नीचे से। आगे भी जमीन के नीचे से ऐसे ही पानी आए, इसके लिए इस बारिश से पहले ही वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करके वर्षा जल संचयन अभियान कैच द रेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तथा भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण प्रदान किए जाएंगे। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और गायिका उषा उत्थुप को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। देश में पद्म पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं जो 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में देश का कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.7% बढ़कर 19,58,000 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल ये 16,64,000 करोड़ रुपए था। इस वित्त वर्ष का संग्रह बजट अनुमान से 7.4% यानी 1,35,000 करोड़ रुपए अधिक है। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाना है। इस दौरान जनरल अनिल चौहान का फ्रांस के वरिष्ठ नागरिक तथा सैन्य अधिकारियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list. Voter helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidate, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के पूर्वी क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी की स्थिति जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन के दौरान गांगेय पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में लू चलेगी और कल ओडिशा में भी भीषण गर्मी पड़ेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अगले 5 दिन के दौरान कई स्थानों पर लू चलने के आसार हैं। साथ ही झारखंड में भी 25 अप्रैल को तेज गर्मी होगी। अगले 24 घंटे के दौरान देश के पश्चिमोत्तर हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होगा। पूर्वोत्तर भारत में 24 अप्रैल तक आंधी तूफान के साथ भारी वर्षा होने की आशंका है। असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। ओडिशा में सूखे और भीषण गर्मी के कारण मयूरभंज जिले में सिमलीपाल बाघ अभयारण्य के जंगलों में कई स्थानों पर आग लग गई है। वन अधिकारियों ने बताया है कि क्षेत्र में 31 स्थानों पर आग देखी गई है। आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। राजधानी में वायु गुणवत्ता के स्तर में पिछले कुछ सप्ताह में सुधार आया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज वायु गुणवत्ता 138 सूचकांक के साथ मध्यम श्रेणी में रही। मालदीव में संसदीय चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझानों में सत्तारूढ़ पीएनसी आगे चल रही है। मालदीव में संसदीय चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। मीडिया की खबरों में कहा गया है कि इन चुनावों में 81% वोट डाले गए। दक्षिणी गजा में कल रात इजराइल के 2 हवाई हमलों में 18 लोग मारे गए। मृतकों में 14 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि एक ही परिवार के 3 सदस्य इस हमले में मारे गए। इसमें 3 साल की एक बच्ची शामिल है। दूसरे हमले में 13 बच्चों सहित 2 महिलाओं की मौत हो गई। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 1 रन से हरा दिया। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में बेंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर 221 रन ही बना पाई। आज का दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 113 रन बना लिए हैं। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। भारत के तरुण ढिल्लो ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट के SL4 में सुकांत कदम को हराकर स्वर्ण पदक जीता। कुमार नितेश ने SL3 वर्ग में स्वर्ण, मनोज सरकार ने रजत और जगदेश दिल्ली ने कांस्य पदक हासिल किया। दक्षिण कोरिया में विश्व एशिया ओशियानिया ओलंपिक और पैरालंपिक क्वालिफिकेशन मुकाबले में नौकायन में बलराज पवार ने 3रा स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा हासिल कर लिया है। उन्होंने 2000 मीटर की रेस 7 मिनट और 1.27 सेकंड में पूरी की। नेपाल में आज सुबह माउंट मानसलू पर भीषण हिमस्खलन हुआ, जिसके कारण पर्वत चोटी के नीचे स्थित बीरेंद्र झील में उफान आ गया। ये जगह आबादी से दूर है, जिस कारण जानमाल के नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार चरम पर। राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पिछले वित्त वर्ष में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर 19 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ। मौसम विभाग ने देश के पूर्वी क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 1 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।